होली का नाम आते ही सबसे पहले याद आते हैं राधा और कृष्ण। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली से जुड़ी उनके प्रेम और लीला के कई ऐसे रहस्य भी हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। आइए जानते हैं होली पर राधा कृष्ण से जुड़ी 10 अनसुनी और रहस्यमयी बातें। 1. पहली रंग होली का रहस्य कहा जाता है कि होली में रंग खेलने की परंपरा की शुरुआत स्वयं कृष्ण ने की थी। वे अपने श्याम वर्ण को लेकर चिंतित थे। तब माता यशोदा ने उन्हें राधा पर रंग लगाने की सलाह दी। वहीं से रंगों की प्रेम होली आरंभ हुई। 2. बरसाना की लठमार। होली का आध्यात्मिक अर्थ बरसाना में मनाई जाने वाली लठमार। होली सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि प्रेम की नोक झोंक का प्रतीक है। माना जाता है कि कृष्ण अपने सखाओं के साथ राधा को चढ़ाने आते थे और गोपियां उन्हें लाठियों से खदेड़ती थीं। 3. फूलों की होली। रंगों से पहले प्रेम। वृंदावन में आज भी कई मंदिरों में रंगों से पहले फूलों की होली खेली जाती है। यह दर्शाता है कि उनका प्रेम सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक था। 4. राधा का नाम कृष्ण से पहले क्यों? भक्ति में हमेशा राधे कृष्ण कहा जाता है, कृष्ण राधे नहीं। मान्यता है कि होली की लीला में राधा की प्रधानता थी, इसीलिए उनका नाम पहले लिया जाता है। 5. रंगों का गुप्त संदेश। कृष्ण द्वारा लगाया गया हर रंग एक भाव दर्शाता था। लाल प्रेम का, पीला भक्ति का, नीला समर्पण का। होली केवल उत्सव नहीं, भावनाओं की भाषा थी। 6. रास और होली का संबंध। मथुरा और वृंदावन में रासलीला के साथ होली का गहरा संबंध है। मान्यता है कि होली के दिनों में रास अपने चरम पर होता था, जहां प्रेम और भक्ति एक हो जाते थे। 7. होली और विरह का रहस्य। जब कृष्ण मथुरा चले गए तब राधा ने होली खेलना छोड़ दिया। उनके लिए रंगों का अर्थ केवल कृष्ण के साथ था। यह होली के पीछे छिपे विरह की पीड़ा को दर्शाता है। 8. प्राकृतिक रंगों की परंपरा। प्राचीन काल में होली के रंग टेसू के फूलों और चंदन से बनाए जाते थे। माना जाता है कि यह रंग शरीर और मन दोनों को शुद्ध करते थे, जैसे राधा कृष्ण का प्रेम आत्मा को शुद्ध करता है। 9. आध्यात्मिक होली। आत्मा और परमात्मा का मिलन। भक्तों के अनुसार राधा आत्मा है और कृष्ण परमात्मा। होली का रंग आत्मा का परमात्मा में विलय दर्शाता है, जहां भेद मिट जाते हैं। 10. आज भी जीवित है वह होली बरसाना। और वृंदावन की होली को देखकर ऐसा लगता है जैसे राधा कृष्ण आज भी वहां विराजमान हों। भक्त मानते हैं कि होली के दिन उनकी दिव्य उपस्थिति विशेष रूप से महसूस की जा सकती है। क्या आपने कभी सोचा है, सिर्फ राधे राधे कहने से ऐसा क्या होता है कि मन अपने आप शांत हो जाता है? आज हम जानेंगे राधा नाम जाप से जुड़ी 10 गहरी और रहस्यमयी बातें, जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले, राधा नाम स्वयं शक्ति का प्रतीक है। शास्त्रों में राधा को प्रेम और भक्ति की पराकाष्ठा माना गया है। उनका नाम जपना मतलब प्रेम की ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करना। दूसरी बात, क्यों हमेशा राधे कृष्ण कहा जाता है? क्योंकि मान्यता है कि पहले राधा का नाम लेने से कृष्ण जल्दी प्रसन्न होते हैं। राधा उनकी आह्लादिनी शक्ति है, यानी आनंद की शक्ति। तीसरी बात, राधा नाम जाप से मन को अद्भुत शांति मिलती है। जब हम राधे राधे कहते हैं तो हमारे भीतर की बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगती है। चौथी बात, यह नाम हृदय में सच्चे प्रेम का संचार करता है। राधा नाम केवल शब्द नहीं, एक भावना है, निस्वार्थ प्रेम की भावना। पांचवी बात, भक्ति का मार्ग आसान हो जाता है। कहा जाता है कि राधा की कृपा के बिना कृष्ण की प्राप्ति कठिन है। छठी बात, वृंदावन में लोग अभिवादन भी राधे राधे कहकर करते हैं। वहां यह सिर्फ नाम नहीं बल्कि आशीर्वाद है। सातवीं बात, संकट के समय राधा नाम सहारा बनता है। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि कठिन समय में राधे राधे जपने से अंदर से हिम्मत मिलती है। आठवीं बात, अहंकार कम होता है। राधा नाम हमें समर्पण और विनम्रता सिखाता है। नौवीं बात, यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। नियमित जाप से मन और वातावरण दोनों पवित्र महसूस होते हैं। और 10वीं सबसे खास बात, राधा नाम जाप का अंतिम फल है आत्मा का परम प्रेम से मिलन।
जब हृदय में राधा बस जाती है तो जीवन में प्रेम, शांति और संतोष स्वतः आ जाते हैं। तो आज से एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। दिन में 11 बार, 21 बार या 108 बार बस सच्चे मन से बोलिए राधे राधे, और फिर महसूस कीजिए आपके भीतर क्या बदलाव आता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें राधे राधे, जय श्री राधे।